नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे दशामाता पूजा विधि तथा पूजा सामग्री क्या है, संपूर्ण पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगी, इन सब के बारे में। घर की महिलाएं अपने घर का और अपने संतान के लिए, पति के लिए और घर के दशा सुधारने के लिए ये पूजा रखती है। इस बार दशामाता पूजा का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार से रहेगा। शुभ चौघड़िया सुबह 7:57 से लेकर 9:29 तक रहेगा। लाभ चौघड़िया दिन में 2:07 से लेकर 3:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:09 से लेकर 12:59 तक रहेगा। इसी समय दशा माता का पूजा आपको करनी है। यह पूजा 27 मार्च दिन रविवार के दिन मनाया जाएगा। महिलाएं इस दिन पीपल का वृक्ष का पूजा करती है और अपने घर की और अपने परिवार की सलामती के लिए इस दिन बड़ी ही विधि विधान से दशा माता का पूजा करती है। आइए अब हम जान लेते हैं कि दशा माता की पूजा में हमसे कौन से ऐसे आवश्यक सामग्री हमें लेनी है। दशा माता का व्रत का उद्यापन नहीं होती है और घर की दशा सुधारने के लिए स्त्रियां ये व्रत रखती है। इसके लिए आप दशा माता का एक फोटो या तस्वीर ले लीजिए और अब हम एक एक करके आपको सभी सामान दिखा देते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी पूजा जब हम करते हैं तो हम गणपति भगवान का स्थापना करते हैं और गणपति भगवान का स्थापना करके ही पूजा का शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास गणपति भगवान का मूर्ति है तो मूर्ति ले लीजिए और नहीं तो सुपारी से भी बना सकते हैं। इस समय गेहूं का बहुत ही महत्व रहता है, इसीलिए आपको गेहूं के दाने कुछ लेने नहीं चाहिए। दशा माता का व्रत कथा सुनने वक्त आपको ये गेहूं के दाने प्रयोजन होगा। इसके अलावा आपको जो है थोड़ा सा कुमकुम यहाँ पे लेनी है, थोड़ा सा हल्दी आपको लेनी है। हल्दी और कुमकुम बहुत शुभ रहते हैं और हमेशा हमें लेना चाहिए। थोड़ा सा अक्षत हमने यहाँ पे ले लिया है। आप यह पूजा घर पर या पीपल के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा फूल आप ले लीजिए और ये है पीपल का पेड़ के वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो 5 पत्ते हमने लिए हैं। अगर अपने पीपल का वृक्ष के नीचे पूजा कर रहे हैं तो आपको अलग से पत्ते लेने की ज़रूरत नहीं है। घी का एक दीपक ले लीजिए, माचिस हमेशा साथ में रखें और एक सुपारी हमें माता को चढ़ानी रहती है, इसीलिए एक सुपारी ले लीजिए। कुछ कॉइन ले लीजिए। इस दिन 10 का बहुत ही महत्व रहते हैं तो 10 रुपया का कॉइन ले सकते हैं, 1 रुपया का 10 कॉइन भी ले सकते हैं। दशा माता का धागा बनाने के लिए जो डोरी बनती है उसके लिए एक सफ़ेद कच्चे सूत ले लीजिए। 10 तार की 10 गांठ वाले जो डोरी बनाया जाता है ये गले में धारण करते हैं, या तो फिर आपको इस डोरी को बना के आप पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। इसके बाद हमें माता को चढ़ाने के लिए थोड़ा सा जल ले लेना चाहिए और थोड़ा सा ऋतु फल, जो भी आपके पास है वो ऋतु फल आप जरूर ले लीजिए। तो ये सारे सामान जो होते हैं ये आपको लेनी है। और इसके अलावा आटा से बना हुआ कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे 10 पूरी ले लिया है और 10 चम्मच हलवा ले लिया है। आप चाहे तो आटा से बना हुआ बिना नमक का कोई भी भोग लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह का गहने बनाते हैं माता के लिए, किचन के सामान बनाते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स वीडियो बना हुआ है, आपको चैनल के लिंक वीडियो का लिंक जो है मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो देख सकते हैं। माता को ये खेल खिलौने गहने चढ़ाया जाता है और बाद में इन गहनों का क्या करना है वो भी मैं लास्ट में बताती हूँ। जब पूजा करेंगे तब इन गहनों का हमें ज़रूरत पड़ेगी। मान्यता अनुसार पूरे भक्ति भाव से जो भी ये पूजा करते हैं, पीपल का वृक्ष के नीचे जाके नल दमयंती की कथा सुनते हैं तथा दशा माता का पूजा करते हैं, दशा माता का डोरा बना के धारण करते हैं, उनकी घर की दशा, ग्रह दशा और जो संपर्क रहते हैं ना, जो रिश्ते होते हैं, वो रिश्ते में भी अगर कोई गड़बड़ी है तो वो भी धीरे धीरे सुधरने लगती है। तो दशा माता का पूजा बहुत ही विधि विधान से हमें करनी चाहिए हमारे घर की भलाई के लिए। आइए अब हम जान लेते हैं कि दशा माता घर पर जब हम पूजा करेंगे तो किस विधि से हम पूजा करेंगे। वैसे तो दशा माता का पूजा पीपल के वृक्ष के नीचे होती है, परंतु घर पर आप जब पूजा करेंगे तो ऐसे माता का एक फ़ोटो लेके सबसे पहले गंगा जल से स्नान करवा लीजिए और उसके बाद हम गणपति भगवान का स्थापना करेंगे। थोड़ा सा एक प्लेट में थोड़ा सा चावल लेंगे और चावल के ऊपर गणपति भगवान का स्थापना करेंगे। आप धूप और दिया प्रज्वलित करेंगे और इसी तरह से गणपति भगवान को, माता को हम धूप दिया दिखाएंगे। धूप दिया प्रज्वलित करने के बाद हम माता को, गणपति भगवान को, माता की वाहन ऊंट को, सभी लोगों को फूल चढ़ाएंगे और इसी तरह से हमारे धीरे धीरे हम घर पर भी बड़ी आसान विधि से पूजा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कागज़ के ऊपर स्वस्तिक बनाया जाता है और एक ही दिन का अगर पूजा करें तो 10 टीका हमें लगानी होती है। 10
टीका हमने लगाया है कुमकुम का और 10 टीका लगाया है हमने मेहंदी का। और आप अगर 10 दिन की पूजा कर रहे हैं तो डेली एक एक दिन का एक एक टीका लगती है। तो एक ही दिन 10वीं के दिन पूजा कर रहे हैं तो आप एक साथ 10 टीका लगा सकते हैं। अब माता को हम पीपल का वृक्ष के जो पत्ते लेके आए थे 5 पत्ते, वो पत्ते अर्पण करेंगे क्योंकि इस दिन पीपल का वृक्ष का बहुत ही महत्व होता है। अब हम माता को सुपारी अर्पण करेंगे और इसके बाद माता को और गणपति भगवान को, सभी भगवान को हम टीका कर देंगे। तो बहुत ही सरल उपाय से हम घर पर ये पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस पूजा का कभी उद्यापन नहीं होती है। अब जो देखिए ये हमने पिछले साल का जो डोरा है वो तिजोरी में ऐसे भर के हमने रख दिया है और ये जो तिजोरी है माता का, ये पीपल के वृक्ष के नीचे या मिट्टी के नीचे हमें दबा देना होता है। और बाकी जो खेल खिलौने हमने बनाए हैं, 10 फल बनाए हैं और बाकी गहने बनाए हैं, वो सारे गहने हम माता को अर्पण करेंगे। नया सूत जो हमने बनाया है 10 तार का 10 गांठ वाली, ये माता के चरणों में हम रख देंगे और ये जो है साल भर हमारे पास रहेगा। और नेक्स्ट ईयर जब आप पूजा करेंगे तो ये पुराना धागा अब पीपल के पेड़ के नीचे दबा दीजिए और नया धागा रख दीजिए। माता को भोग चढ़ा दीजिए। यहाँ पे 10 के नंबर पे आपको भोग चढ़ानी होती है। दक्षिणा भी 10 के नंबर पे ही चढ़ाना होता है। ऋतु फल घर पर जो बनाया था वो सारे भोग माता को चढ़ा दीजिए। अब हाथ में 10 दाना ले लीजिए गेहूं के और बैठ के माता का नल दमयंती का जो व्रत कथा है वो जरूर सुननी चाहिए और पूरी कथा घर के सभी लोग एकत्रित होकर सुने। इससे घर के सभी लोगों के ऊपर माता की कृपा रहती है और इसी तरह से हमें घर की दशा हमारा सुधर जाते हैं। कहते हैं कि इसमें हमारे हाथ की रेखाएं भी चेंज हो जाती है और हमारी सच्चे मनोभाव से जब हम पूजा करते हैं तो माता की सच्चे आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं जो खेल खिलौने हमने बनाए थे, तिजोरी वगैरह और गहने बनाए थे, उनका हम क्या करें। ये सारी चीज़ें में से जो हमें तिजोरी बनाए थे इसमें पुराने साल का डोरा आप डाल दीजिए और उसको कोई किसी भी पीपल का पेड़ के नीचे दबा दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए। बाकी सब चीज़ें नदी या पुकुर या फिर कोई भी जलाशय में आप डाल सकते हैं जिसमें मछली वगैरह आके इनको खा लेंगे। इससे पोल्यूशन नहीं होता है और चीज़ें खराब नहीं होती है। दशा माता का आशीर्वाद सदा सर्वदा आप सभी के ऊपर रहे और आपके सभी के दशा हमेशा अच्छा रहे, यही सोच के आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है एक लाइक जरूर कर दे। आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय दशा माता की।